देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया निम्नलिखित में से किस मृदा को ऊसर या बंजर के नाम से भी जाना जाता है? ऊसर या बंजर के नाम से भी जाना जाता है, किस मृदा को जाना जाता है? यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और राइट आंसर देखिए हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका लवणी मृदा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है ना? सबसे अधिक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है ना? यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, क्या बात है ना? काफ़ी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए सभी का सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गाजियाबाद। आंसर क्या होगा? गाजियाबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा पूछा गया है। हाँ यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। पूछा गया है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति है ये किसने और किस वर्ष की थी, है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, है ना? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर कह रहे हैं लॉर्ड रिपन ने किया था आपका 1882 में, है ना? 1882 जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था। यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा बताइए। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना? यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर है, कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बॉम्बे बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है सम्मिलित थी, है ना? बताइए किस युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है सम्मिलित थी, किस युद्ध के दौरान? निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान? और यहाँ पर अगर आपका जवाब आ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध आ रहा है 1942 में आपकी सेना सम्मिलित हुई थी, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना? द्वितीय विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अंग्रेजों के खिलाफ खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था, है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। और बताया जा रहा है लाल शर्ट, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, है ना? ए नंबर देखिए जिनका भी जवाब आ रहा है ना? लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन, ये आपने नाम जरूर सुना होगा, है ना? यहाँ पर आपका पहला विकल्प आपका सही है, ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जवाब दीजिए। 1814 में मोहन राय ने एक नए धार्मिक समाज की स्थापना की जिसे सभा के रूप में जाना जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा। आपको बताना यहाँ पर कौन सभा के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है आत्मीय सभा के रूप में जाना जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा। आंसर लगाना पड़ेगा आत्मीय सभा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, छोटा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे कहें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा की अगर हम बात करते हैं तो आपका लद्दाख है। सबसे बड़ा दोस्तों आपका लद्दाख है। सबसे बड़ा की बात करते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा लद्दाख है। हमने पूछा सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा वाला आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप होगा। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर आपसे पूछा गया इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। इलायची पहाड़ियाँ दोस्तों बताइए कहाँ पर स्थित हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है ये आपकी पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही जवाब है, ये पश्चिमी घाट में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ जो है हाँ दक्षिण पूर्वी केरल में है, बिल्कुल सही बात है। और इलायची पहाड़ियाँ जो क्षेत्र है चाय, कॉफी, सागौन, बांस के साथ इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर पश्चिमी घाट वाला आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए।
यहाँ पर देखिए 10 नंबर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तीसरा पूछा गया है, पहले नंबर पे आपका एशिया का भारत है, दूसरे नंबर पे जनसंख्या के मामले में चाइना है, और तीसरे नंबर पे आपका इंडोनेशिया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है, उसके बाद चाइना है, फिर आपका इंडोनेशिया। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल संबंधित है? राज्य की विधायिका के कार्यकाल संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है बताइए। और यहाँ पर 11 नंबर का बताया जा रहा है अनुच्छेद नंबर 172। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए नंबर होगा। बहुत लोग खा बता रहे हैं, ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर आपको जवाब देना है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और ये दोस्तों आपकी हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। आंसर लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, यहां पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए आपका जो जवाब आपका होगा, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए संघ सूची में आपका रक्षा, चुनाव आयोग, रेलवे, केंद्रीय बल, ये सब आता है। राज्य सूची में आपका पुलिस, पंचायत, कृषि, सिंचाई, ये सब आता है। समवर्ती सूची में आपका शिक्षा आता है, विवाह आता है, समाचार पत्र आता है, और वन्य जीव आता है। यहाँ पर जो आंसर है ना, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, यही आपका आता है। आंसर लगाना पड़ेगा आपको विकल्प नंबर डी वाला। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, वस्तु और सेवा कर जिसे आप जीएसटी कहते हैं, इस परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी बताइए, यहाँ पर आपको बताना है जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, और आंसर हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं अरुण जेटली। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, अरुण जेटली थे आपके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर, और कमेंट करिए आंसर क्या होगा। पूछा गया, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें, है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है, पटाखे को हरा रंग देने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पटाखे को हरा रंग देने के लिए आपको बताना है किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो रसायन का नाम है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। आंसर लगाना पड़ेगा आपको ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, स्टोटियम कार्बोनेट नहीं, आपका बेरियम क्लोराइड होता है ना, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। ये सफ़ेद विषैला होता है और पीले हरे रंग का रंग भी देता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए, कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रति उपचायक के रूप में कार्य करता है? कौन सा विटामिन है आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन जो सी आपका होता है, विटामिन जो सी होता है एक आपका एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विटामिन सी आपको लगाना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, शराब का जो उत्पादन है किसकी प्रक्रिया के दौरान होता है ना। शराब का देखिए आपको बताना है, तो शराब जो होता है ये शराब किण्वन का अंतिम उत्पाद है, सभी को पता होगा। किण्वन की प्रक्रिया के दौरान शराब का उत्पादन होता है, और आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका होगा अवायवीय श्वसन, है ना। अवायवीय श्वसन के नाम से मतलब प्रक्रिया के दौरान होता है, अवायवीय होता है, ठीक है ना। किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है, अर्थात अवायवीय श्वसन। आंसर लगाना होगा आपको डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त वाला जंतु है? शीत रक्त वाला, है ना, शीत रक्त वाला देखिए कुछ जंतु हैं आपके, जैसे आपका इसमें से शीत रक्त वाले में अगर हम बात करते हैं तो कुछ देखिए गर्म रक्त वाले होते हैं। गर्म रक्त वाले होते हैं जैसे आपके हो गए बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, भालू हो गया, बंदर हो गया, गाय हो गया, हिरण हो गया, कई सारे व्हेल भी हो गए, ये सब गर्म वाले हैं। और यहाँ शीत रक्त वाले की जब हम बात करते हैं
देखिए शीत रक्त वाले जंतु क्या होते हैं ना, पर्यावरण में परिवर्तन के साथ अपने आंतरिक शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं कर सकते हैं। तो इनमें आपका कौन सा है बताइए? तो इसमें आपका छिपकली है ना, छिपकली, छिपकली बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 का विषय क्या है? चलिए 20 नंबर का देखिए, कमेंट करिए। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, केरल में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक खरीदने के लिए भारत ने किस देश से संपर्क किया है? बताइए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक खरीदने के लिए भारत ने किस देश से संपर्क किया है? उस देश का नाम है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है फाइव आइस इंटेलिजेंस अलायंस के देशों का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए कौन सा विकल्प है आपका, है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। और यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ बिल्कुल, देखिए फाइव आइज गठबंधन जो है 5 अंग्रेजी भाषी लोकतांत्रिक देश हैं। कौन कौन से हैं? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर के साथ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, किस राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया गया है? बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए भैया राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया गया है ना। ये किया है भैया, हाँ। बहुविवाह होता क्या है? एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करने की जो प्रथा है ना, उसको बहुविवाह कहते हैं। और बहुविवाह जो प्रतिबंध यहाँ पर जो पारित किया गया असम सरकार, है ना, असम। ऑप्शन आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सौर ऊर्जा संचालित होती है? बताइए कौन सी ट्रेन सौर ऊर्जा संचालित होती है, उसका नाम क्या है भारत में? और यहाँ पर बताया जा रहा है डेमू ट्रेन, है ना, डेमू ट्रेन। यहाँ पे आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा, पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सूचना और प्रसारण जो राज्य मंत्री हैं, उनका नाम है डॉक्टर एल मुरुगन। डॉक्टर एल मुरुगन ने किया है भैया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। आंसर जाएगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आंसर लगाइए विकल्प नंबर बी नंबर 26 नंबर का बी, देख लीजिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर आपसे पूछा गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष लॉन्च किया है? सकारात्मक परिवर्तन का जो वर्ष लॉन्च किया है किस शहर में किया है? तो दोस्तों किया है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका रायपुर, है ना, वहीं पे किया है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और मुख्यमंत्री की जब हम बात करेंगे तो भूपेश बघेल हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अब सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? बताइए, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? और यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं जयपुर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है जयपुर। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगर हम आपसे कहें कि इसका जो क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका जो उद्घाटन किया था, सम्मेलन किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति आपके हैं जगदीप धनखड़ जी ने किया था। जयपुर गए थे और उन्होंने राजस्थान में यानी जयपुर राजस्थान में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी नहीं है? अब आप कहेंगे कि यहाँ पर म्यांमार की राजधानी, तो हमने कहा नयपदा है। ये तो आपने कहा बिल्कुल सही है, तो म्यांमार की राजधानी है नयपदा, है ना। ये तो आपके दोस्तों म्यांमार की राजधानी है। हमने कहा बिल्कुल सही है, म्यांमार देश की है। हमने कहा काठमांडू किसकी? तो आपने कहा काठमांडू तो नेपाल की है। हमने कहा ये भी बात सही है, ये भी सही है। हमने कहा था थिम्पू, बताइए किसकी? आपने कहा थिम्पू तो बहुत आसान है, ये भूटान की है।
अब हमने कहा बताइए लाहौर किसकी, आप कहेंगे लाहौर तो नहीं, इस्लामाबाद तो जानते हैं पाकिस्तान की है, लाहौर कब से आ गई, तो यही वाला क्या है गलत हो जाएगा, बाकी सब सही थे, यही वाला लगाना है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है किस भारतीय राज्य की, है ना, नेपाल, किस भारतीय राज्य की नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ सीमाएं हैं, आंसर होगा सिक्किम, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर बताइए स्वांग जो नृत्य है ये किस राज्य का है, जो स्वांग नृत्य है ये किस राज्य का है। 31 नंबर का देखिए कमेंट करिए सभी लोग, स्वांग जो नृत्य है ये किस राज्य का है, कह रहे हैं जवाब आ गया, कह रहे हैं 31 नंबर का कह रहे हैं, वो लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सी नंबर बता रहे हैं, चलो सी लगा दे, आंध्र प्रदेश लगा दे, बताओ कौन सा लगाएं, स्वांग नृत्य पूछा गया है, काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं। स्वांग नृत्य किस राज्य का है, स्वांग पूछे हैं, स्वांग, इस क्वेश्चन में तो आप लोगों ने इतने आंसर दे दिए हैं, इतने आंसर दे दिए हैं कि अब बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बताया जाए, है ना, एग्जाम को पूछा हुआ है। ये आपका राजस्थान का भी है, हरियाणा का भी है और मध्य प्रदेश का भी है ना, राजस्थान का भी है, हरियाणा का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। तो अब इसमें ऑप्शन देखेंगे तो हरियाणा वाला लगा दीजिए, राजस्थान का भी है, ये राजस्थान का भी है, हरियाणा का भी है, और हरियाणा, राजस्थान हरियाणा आपका हो गया, हाँ, और मध्य प्रदेश, ये है स्वांग। तीनों में कोई ऑप्शन मिले तो मार दीजिएगा, ऑप्शन कौन सा, हरियाणा वाला होगा, ए नंबर। अच्छा प्रश्न था ये। अच्छा एक प्रश्न देखिए अभी हाल ही में रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल अभी पूछा गया था आपका, ये पूछा गया था कि जो स्वांग लोक नृत्य है इसमें बताइए किस तालवाद का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें मृदंग का प्रयोग होता है, किसका, मृदंग, है ना, मृदंग तालवाद है, मृदंग एक वाद है जिसका प्रयोग स्वांग लोक नृत्य में किया जाता है, मृदंग, है ना। ये प्रश्न अभी आपका एग्जाम में पूछा गया था, मृदंग वाला याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, अटाकामा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपका है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, विकल्प नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न बताइए, दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है, और दक्षिणतम बता रहे हैं, ये आपका मंदिर जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है ना, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। रामनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है, आंसर लगा दीजिए तमिलनाडु। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, चलिए कमेंट करिए। देखिए दूरदर्शन का पहला प्रसारण जो है आपका 15 सितंबर 1959 को आधे घंटे के रूप में शुरू किया गया था, तो 1559 लगा दीजिए, 1959, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर आपको बताना है भारत के किस शहर में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस है, फलकनुमा पैलेस है कहाँ पर है आपको बताना है, और आंसर आ चुका है, ये आपका हैदराबाद में, कहाँ पर है, हैदराबाद, हैदराबाद आपको लगा देना है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर पूछा गया है वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव का जो कारण बनती है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है, 36 नंबर। और ये जो बनती है मेथेन है, जलवाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जाएगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसमें जलवाष्प की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, परसेंटेज 36%, हाँ ना, 36-70% के बीच होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है, याद रखिएगा। CO2 से भी बनता है, 9 से 26% के बीच रहता है, मेथेन से भी बनता है 4 से 9%, ओजोन है, इसके बाद CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कई सारी है, आंसर लगाइए सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है, किस देश के साथ नहीं है, आप कहेंगे नेपाल के साथ है, म्यांमार के साथ है, भूटान के साथ है, मंगोलिया के साथ, थोड़ा है, मंगोलिया लगा दीजिए, आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न बताइए। जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार की चित्रकला का प्रचलन हुआ था, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, और उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब जो है सभी लोग सही देंगे। चलिए कमेंट करिए, आंसर बताइए क्या होगा। जहांगीर वाला आंसर आ चुका है, कह रहे हैं पोर्ट्रेट चित्रकला, पोर्ट्रेट चित्रकला बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, पोर्ट्रेट वाला लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए।
और यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी है। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी है। और ये जो आपकी लिपि है कौन सी है, ये आपकी लिपि जो है ये आपकी है शारदा लिपि है। कौन सी लिपि है, शारदा। आंसर नंबर लगाइए सी नंबर वाला। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए पाणिनि कौन थे। पाणिनि कौन थे, यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार की, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और 41 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, उनका नाम आपको बताना है। और यहाँ पर हमारे बीच जवाब आ चुका है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक है ये लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। आंसर लगाना पड़ेगा आपको विकल्प नंबर डी नंबर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया रामचरितमानस का कौन सा कांड है, यानी अध्याय जिसे कहते हैं, सबसे छोटा है। कौन सा सबसे छोटा है आपको बताना है। और यहां पर अगर आप कहेंगे तो यहां पर आपके रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, इतने सारे कांड हैं। कुल टोटल आपके 7 प्रकार के कांडों का मतलब बताया गया है रामचरित की रचना में। तो कौन सा कांड सबसे छोटा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर होगा किष्किंधा कांड, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका विकल्प नंबर बी नंबर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न कह सकते हैं, है ना। बताइए कहाँ पर हुआ था। बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखिए 43 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। इनका जन्म जो है 27 सितंबर 1907 को बंगा लायनपुर जिला पंजाब प्रांत, ये आपका जो हुआ था ना, इनका जन्म हुआ था आपका पंजाब यानी पाकिस्तान वाला। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बंगा गांव में हुआ था। बंगा कौन सा गांव था, बंगा। अगला प्रश्न बताइए। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय, है ना, किए जाने के समय भारत के वायसराय कौन थे उसमें। भारत के वायसराय कौन थे आपको बताइए। आंसर क्या होगा यहाँ पर। हाँ सही है, लॉर्ड हार्डिंग, है ना। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए पूछा गया भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा कोंकण, कोंकण के रूप में जाना जाता है। आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। अच्छा एक प्रश्न आप बताइए, काली जो मिट्टी होती है ना, कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है काली मिट्टी, उसका दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, उसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया आपका, नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का कर अर्थव्यवस्था में एक स्वतः स्थिरता के रूप में कार्य करता है ना। यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए किस प्रकार का कर अर्थव्यवस्था में एक स्वतः स्थिरता के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पर आंसर होगा आनुपातिक आयकर। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग निम्न किस वर्ष में अस्तित्व में आया था, आपको बताना है। निम्न वर्ष में अस्तित्व में आया, कब आया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका स्थापित किया गया था सन 2004 में किया गया था। आंसर लगाना पड़ेगा आपको ऑप्शन नंबर ए वाला। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है विशिष्ट परिस्थितियों में जरूरतों को पूरा करने के लिए संसद को अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने हेतु अधिकृत करता है ना। अखिल भारतीय सेवाएं अधिकृत सृजित करने हेतु अधिकृत करता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर आपका है 312। अनुच्छेद नंबर 312 याद रखिएगा, एग्जाम के प्रश्न पूछा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है द्वितीय एल्कोहल का उदाहरण कौन सा है। सेकेंडरी एल्कोहल का देखिए आपको उदाहरण बताना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। आंसर क्या होगा,
चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, है ना, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बिल्कुल सही है। एथिल एल्कोहल, फिर आइसोप्रोपिल एल्कोहल, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर वाला सही है। अगला प्रश्न बताइए, किस एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है? किस एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है? तो वो आपका है मेथेनॉल कहा जाता है। किसको? मेथेनॉल को। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है बिहार बिजनेस कनेक्ट, बिहार बिजनेस कनेक्ट का जो आयोजन है किस स्थान पर किया गया? यहाँ पर देखिए आपको बताना, जवाब दीजिए, बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया आपका बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना, पवन सहरावत को खबरों में देखा गया, उनका संबंध किस खेल से है? बताइए, पवन सहरावत का संबंध किस खेल से है? पवन सहरावत की जब हम बात करेंगे तो ये आपके क्या है? भारतीय कबड्डी खिलाड़ी हैं पवन कुमार सहरावत। आंसर लगा दीजिए कबड्डी। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये याद रखिएगा, बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपको नए मिल रहे होंगे, है ना। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न तो नए भी मिलते हैं ना, तो हर टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर लाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इजी नहीं कराया जाता कि आप सब कर लें, तो नए नए प्रश्नों को भी यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लाया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी जो है और बेहतर आपकी हो सके। जो प्रश्न नहीं आते, गलत होते, इसको पढ़िए एक बार, दोबारा फिर से रिवाइज करिए, जिससे प्रश्नों की गलतियाँ होने के चांस ज़्यादा ना हो। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है ना। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग ये वाला नाम पहली बार सुन रहे हो कि विश्व दृष्टि दिवस भी होता है। हाँ, ये मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है दोस्तों 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा 2023 वाला, है ना। 12 अक्टूबर को ये विश्व दृष्टि दिवस आपका कब मनाया जाएगा? 12 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए, कैबिनेट ने हाल ही में एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी, इसका नाम क्या है? बताइए, कैबिनेट ने हाल ही में एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दिया है, इसका नाम क्या है? और इसका नाम है दोस्तों मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र खुलेगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र खुलेगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है आगरा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने झारखंड में आ हेल्प कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने झारखंड में आ हेल्प कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो उस मंत्रालय का नाम क्या है? उस मंत्रालय का नाम है ना, उस मंत्रालय का नाम है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने शुरू किया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ हेल्प कार्यक्रम का जो लक्ष्य है, महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना है, जो रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। याद रखिएगा, आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का विषय क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हमने राष्ट्रीय बालिका दिवस नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। हमने आपसे पूछा है, अगर हम आपसे पूछ लेते कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसका आंसर कहते कि सर ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। हमने कहा ये तो बात बिल्कुल सही है, 24 जनवरी को आपको मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब हमने क्या पूछा है? हमने पूछा है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों में अंतर होता है। जैसे कहते हैं ना, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो कहते हैं 5 सितंबर, है ना। अब विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो 5 अक्टूबर हो जाता है। तो ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब अपने देश भर में, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है दोस्तों 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका विषय क्या है? इसका विषय है लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। पहला ही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भारत सरकार किस स्थान पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी? भारत सरकार किस स्थान पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी? आंसर आपका हो जाएगा, ये 3 नवंबर से करेगी, है ना, 2023, नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगला प्रश्न बताइए, शरत चंद्र मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के डीजीपी थे? किस राज्य के डीजीपी थे? आप कहेंगे उड़ीसा के पूर्व। उड़ीसा के दोस्तों याद रखिएगा, उड़ीसा के जो पूर्व डीजीपी थे, अभी इनका हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है ना। आंसर क्या लगाना पड़ेगा आपको? विकल्प नंबर बी,
विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए और यहां पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बताइए अमेज 28 प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है ना। यहां पर आपका जवाब क्या होगा, और जवाब हो गया बिल्कुल यहां पर सही बताया गया है। केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत का जो उद्घाटन है 10 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा, और आंसर यहां पर होगा पहला ही विकल्प आपका यहां पर सही है। पहला ही विकल्प आपका यहां पर सही है, अमेज 28। जैसा कि जानते हैं ग्रीष्मकालीन घर का नाम है, ये 28 दिनों में पूरा हुआ, ये 28 दिनों में पूरा हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया अमेज 28, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत है ये, केरल की क्या है, पहली 3D, है ना। आंसर लगा दीजिए विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर, बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर बताइए किस देश को प्रातःकाल शांति के देश के नाम से जाना जाता है। किस देश को प्रातःकाल शांति के देश के नाम से जाना जाता है, उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है कोरिया। विकल्प नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, कोरिया को प्रातःकाल शांति के देश के रूप में जाना जाता है। स्कॉटलैंड को केक का देश के रूप में जाना जाता है, लैंड ऑफ केक या केक का देश, याद रखिएगा। जापान को हम कहते हैं उगते सूरज का देश के रूप में जानते हैं, और फिनलैंड को जानते हैं हजारों झीलों का देश। फिनलैंड कौन सा है आपका, हजारों झीलों का देश फिनलैंड है। फिनलैंड आप जानते होंगे नाटो में आपका 31वां सदस्य बना है। फिनलैंड की राजधानी की बात करते हैं आपकी हेलसिंकी है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताइए, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। हरियाणा में तो है ये आपका, लेकिन पूछा गया किस जिले में स्थित है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये दोस्तों आपका है कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का जिला है आपका कुरुक्षेत्र, वहीं पर आपका है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, यूनेस्को के द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया था। पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया था, यूनेस्को के द्वारा किया गया था। आपको जवाब देना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा, और ये हम आपको जरूर हिंट दे सकते हैं। ये वो शहर का है जो आपका साबरमती नदी के तट पर स्थित है, और आप कहेंगे साबरमती नदी के तट पर तो आपका अहमदाबाद स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। हमने कहा बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही जवाब आपका अहमदाबाद यहाँ पर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी। सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी, उनका नाम क्या था, आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर देखते हैं जवाब किसका किसका आया है। यहाँ पर आंसर आपका होगा नलपति बलमणि अम्मा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका सही है। इन्हें 1995 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहले महिला थी आपकी नलपत बालमणि, है ना। नलपत बालमणि अम्मा, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अरुंधति राय की जब हम बात करते हैं 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी आपकी। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, अरुंधति राय, और सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला नलपत बालमणि अम्मा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। बताइए आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। 65 नंबर आपको बताना है, और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 66 नंबर देखिए आपको बताना है। यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। और यहाँ पर बता रहे हैं पटियाला, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। आंसर जाएगा पटियाला, विकल्प नंबर जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही, बहुत लोग ए नंबर बता रहे हैं। हाँ ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर आपको बताना है जर्मनी की मुद्रा क्या है। जर्मनी की देखिए मुद्रा आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी की मुद्रा बता दीजिए कौन सी है। कह रहे हैं यूरो है। हाँ बिल्कुल सही है, यूरो। जिनका भी जवाब आ रहा है जर्मनी की मुद्रा, तो समझ जाइए बिल्कुल। धन्यवाद आप सभी का।
सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।